हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव नीडल। तो फ्रेंड्स, आज हमारा ब्लाउज मास्टर क्लास का थर्ड डे है। आज से हम कटिंग स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सिंगल डार्ट ब्लाउज की कटिंग सीखेंगे। सबसे पहले हम सिंगल डार्ट करेंगे, उसके बाद हम 4 डार्ट वाले ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो ऐसे ही हम लोग आगे को धीरे धीरे सभी ब्लाउज की कटिंग सीखेंगे। तो स्टार्टिंग में बिगिनर्स को सीखने के लिए सिंगल डार्ट वगैरह ब्लाउज स्टार्टिंग में बनाए जाते हैं। तो पहले मैं इसकी ही कटिंग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। कोशिश करूंगी आप लोगों को एकदम आसान तरीके से समझाने की। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने बॉडी मेजरमेंट वाली वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं ज़्यादातर कटिंग जो भी बताऊंगी वो बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से ही बताने वाली हूँ। तो इसके लिए उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिए, बॉडी में किस तरीके से नाप लिया जाता है। अब मैं यहाँ पर आपको अस्तर दिखाने वाली हूँ। एक कमेंट भी मुझे आई थी कि आप कपड़ा कितना लेंगे वो भी बताएं करके। तो पहले मैं अस्तर आपको दिखा रही हूँ, उसके बाद ब्लाउज पीस दिखाऊंगी। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं 1 मीटर 25 सेंटीमीटर मैंने अस्तर का फैब्रिक लिया हुआ है। ब्लाउज का मेन फैब्रिक भी दिखा देती हूँ। तो ये कपड़ा मेरे पास अभी पड़ा हुआ था पहले से, तो इसमें ही मैं आप लोगों को ब्लाउज बताने वाली हूँ। तो इसे भी एक बार मैं मेजरमेंट करके आपको बता देती हूँ। तो एक साइड से मैं इसे नापूंगी। तो यहाँ पर 95 सेंटीमीटर ये कपड़ा है और इसका हम पना देखेंगे तो 21.5 यानी कि 43 इंच का पना है। इसे मैंने फोल्ड करके रखा हुआ है। अब पन्ना यहाँ पर सभी को समझ में नहीं आएगा, चौड़ाई को पन्ना बोला जाता है, आप इसे विड्थ भी बोल सकते हैं। अब एक बार अस्तर का भी मैं यहाँ पे पन्ना दिखा रही हूँ। तो ये है 16.5 यानी कि 33 इंच का अस्तर का पन्ना है, छोटा पन्ना इसे बोलते हैं। और जो पहले हमने ब्लाउज का मेजरमेंट लिया था उसको बड़ा पन्ना बोलते हैं। 43-44 का बड़ा पन्ना होता है। सबसे पहले हमें बैक पार्ट की कटिंग करनी है। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, बैक साइड में पैक नेक करने वाले हैं, फ्रंट साइड में डीप नेक करने वाले हैं। पहले हम छोटे नेक की कटिंग करेंगे, धीरे धीरे हम डीप को बढ़ाएंगे, तभी आपको समझ में आएगा हम शोल्डर में से कितना माइनस कर रहे हैं। और आप में से कई लोगों को कन्फ्यूजन भी है, बैक साइड में हम पैक नेक करते हैं और फ्रंट साइड में हम डीप नेक करते हैं, तो दोनों के शोल्डर अलग अलग रहते हैं। तो हमारा सिलाई में बराबर तरीके से बैठेगा या नहीं बैठेगा, बहुत सारे आप लोगों के डाउट्स हैं। इसके लिए हम पैक नेक से ही स्टार्ट करेंगे। नीचे की साइड में 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के एक लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि बहुत बार नीचे की साइड में जो अस्तर रहता है ना, कई बार अंदर वाला अस्तर क्रॉस रहता है। इसके लिए हम 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ देंगे। ब्लाउज की लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। 14 इंच की हमें लेंथ रखनी है, तो उसमें मैं 1.25 इंच ऐड करके 15.25 इंच में मार्क करूँगी। अब इन दोनों पॉइंट को मिला के एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारी शोल्डर की लाइन है। शोल्डर की मार्किंग करेंगे। 14.5 शोल्डर का मेजरमेंट है, उसका हाफ करके 7.25 इंच में मार्क करेंगे। अगर यहाँ पे आपका 15 इंच का शोल्डर है तो उसका हाफ करके आपको 7.5 में मार्किंग करना है। अगर आपका 13 का शोल्डर है तो 13 का हाफ करके 6.5 में मार्किंग करना है। तो सभी को अपने अपने मेजरमेंट के हिसाब से यहाँ पे शोल्डर का हाफ करके मार्किंग करना है। तो मैं यहाँ पे अभी 14.5 का हाफ करके 7.25 इंच में मार्क करूँगी। अब हम यहाँ पे बैक साइड में अभी केवल 3 इंच या 3.5 इंच का ही नेक डीप रखने वाले हैं। तो ये पैक नेक है, तो उसके हिसाब से हमें शोल्डर डाउन करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं 14.5 शोल्डर के हिसाब से 1.25 इंच शोल्डर डाउन करूँगी। अब हमें नेक विड्थ लगानी है, तो मैं यहाँ पे 2.5 इंच में मार्क कर रही हूँ। एक बार हम फ्रंट के शोल्डर को माइनस करेंगे, तो उसके बाद हम रेडी शोल्डर जितना रखना है उसके हिसाब से बैक में भी मार्क करेंगे। क्योंकि शोल्डर डाउन करना है, इसके लिए मैंने 2.5 इंच में अभी नेक का विड्थ रखा हुआ है। तो यहाँ से नीचे की साइड में शोल्डर डाउन कर देंगे। अब हम आर्म होल डाउन करेंगे। तो आर्म होल डाउन करने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना है। अब यहाँ पर पैक नेक है, तो पैक नेक के हिसाब से हमारा फॉर्मूला बनता है बस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 1 इंच। यहाँ पर मैंने चेस्ट डिवाइड बाई 6 नहीं बोला, बस्ट डिवाइड बाई 6 बोला है, क्योंकि हम बस्ट साइज को ही 6 से डिवाइड करते हैं। हो सकता है कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे,
कहीं अपर चेस्ट को वो डिवाइड कर देंगे। इसके लिए ध्यान रखना है आप लोगों को, आर्म होल के फॉर्मूले में फुल ब्रेस्ट का जो साइज होता है उसे ही डिवाइड करना पड़ता है। 36 इंच का फुल बस्ट है, उसे 6 से डिवाइड किया तो 6 इंच आया। 1 इंच उसमें ऐड करेंगे तो 7 इंच में मैंने यहाँ पे मार्क करके आर्म होल वाली लाइन को स्ट्रेट कर लिया है और नीचे हमारी चेस्ट वाली लाइन को भी मैंने आगे की साइड में बढ़ा लिया है। कमर के लिए मार्किंग करेंगे। 29 इंच की कमर है, उसका हमें 1/4 करना है। 1/4 मतलब 4 से डिवाइड करना है, तो 7.25 इंच में मार्क करेंगे। 1 इंच का बैक डार्ट लेंगे और 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। अब हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है, तो आज हम अपर चेस्ट का यूज करेंगे, उससे हम कटिंग करेंगे। अपर चेस्ट से इसके लिए मैं कटिंग बता रही हूँ। कई लोगों के अपर चेस्ट और फुल ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है, इसके लिए हम अपर चेस्ट का यूज करेंगे। अब हमारा बैक साइड का नेक पैक है, छोटा है या बोट नेक ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं तो हमें लूजिंग देना पड़ता है। जब भी हमारे छोटे नेक रहते हैं उसमें हम लूजिंग ऐड नहीं करेंगे तो हमारे ब्लाउज टाइट हो जाएंगे। तो अभी यहाँ पर हमारा अपर चेस्ट का मेजरमेंट है 34 इंच, तो 34 में मैं यहाँ पे लूजिंग ऐड करूँगी 2.5 इंच की। अब ये पैक नेक है, इसके लिए हम 2.5 इंच का लूजिंग दे रहे हैं और कई बार यहाँ पे 2.5 की जगह 3 इंच का भी लूजिंग देना पड़ता है, क्योंकि कई बार मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है हमारा पतला कितना है या कितना जाड़ा है कपड़ा, उसके हिसाब से हमको थोड़ा सा लूजिंग कम ज़्यादा करना पड़ता है। अभी मैं यहाँ पे 34 में 2.5 इंच की लूजिंग दूंगी, तो 36.5 इसे हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 9.1 में मार्किंग करेंगे और बाहर की साइड में 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। अब कई लोगों को थोड़ा सा ब्लाउज ढीला पसंद रहता है तो उसमें आप 3 इंच का भी लूजिंग दे सकते हैं। तो ये हमारी अंदर की साइड में फिटिंग वाली मार्किंग रहेगी और बाहर की साइड में मार्जिन रहेगा। अभी यहाँ पे आपको याद रखना है, चेस्ट में हमने 2.5 इंच की लूजिंग दी है, कमर में हमने कोई भी लूजिंग नहीं दी है। कमर में जितना हमारा टाइट मेजरमेंट लिया जाता है उतना ही 1/4 करके मार्किंग किया जाता है। बैक साइड में यहाँ पर बहुत सारे लोगों के ब्लाउज में छोटी छोटी लाइनें जैसी आती हैं, कपड़ा ज़्यादा रहता है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, नीचे हमने जो आर्म होल वाली लाइन ड्रॉ करके रखी है यहाँ से 1 इंच पीछे आना है। अब ये चीज़ आपको सभी साइज में करना है, आपका चाहे कोई भी साइज हो, सभी साइज में 1 इंच पीछे इसी तरीके से मार्क करना है। अब नीचे से हम इस लाइन को ऊपर शोल्डर वाले पॉइंट से मिला देंगे। अब हमारी आर्म होल वाली जितनी लेंथ है उसका हमें हाफ करके मार्क करना है। ऊपर हमने जो शोल्डर डाउन किया था ना उसे छोड़ देना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें, ऊपर से नहीं करना है। तो 7 इंच का हमारा लेंथ था, उसका हाफ करके 3.5 में मैंने सेंटर निकाल लिया है। अब यहाँ से हमें आर्म होल का शेप लगाना है, तो मैं इस तरीके से इसे चेस्ट वाली लाइन में मिला दूंगी। अब कई लोग यहाँ पर आर्म होल वाले पॉइंट से 1 इंच बाहर की साइड में मार्क करते हैं, तो कैसे हम मार्क करेंगे ये भी मैं क्लियर कर देती हूँ। जो हमारा मैंने 1 इंच पीछे आई थी ना, उन दोनों का सेंटर निकाल लेना है और वहाँ से हम 1 इंच बाहर की साइड में मार्क करेंगे। तो देखिए कहाँ पर आ रहा है, परफेक्ट वही लाइन में आ गया है। आपको सही तरीके से फ्रेंच कर्व को पकड़ना है, शेप लगा देना है, तो इस तरीके से ये क्रॉस लाइन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको इस तरीके से करना है तो हम पहले जो आर्म होल वाले पॉइंट से 1 इंच पीछे आए थे उन दोनों का सेंटर निकाल के वहाँ से 1 इंच बाहर की साइड मार्क कर लेना है। फिर उसके बाद आपको फ्रेंच कर्व से शेप लगा लेना है। अब यहाँ पर शोल्डर की साइड में जितना हम दबाते हैं, मैं 1/2 इंच का दबाती हूँ, तो उतना हम मार्किंग करके छोड़ देंगे और यहाँ पर से इस तरीके से मेजर टेप को घुमाते हुए मैं यहाँ पे आर्म होल के पॉइंट में आऊँगी। यहाँ पर 8.5 इंच का मेजरमेंट आ रहा है। अगर आपको बॉडी का फिक्स मेजरमेंट निकालना है तो जो हमारी ये लाइन है ना, जो ब्लाउज का हमने आर्म होल शेप लगाया था उस लाइन में ही आपको चेक करना है, तो आपका बॉडी का परफेक्ट आना चाहिए। तो 8 इंच हमारा लाइन में आ रहा है, 1/2 इंच हम छोड़ के कर रहे हैं तो 8.5 आ रहा है, तो दोनों तरीका सही है। लूजिंग के साथ में आपको करना है तो आपको 1/2 इंच छोड़ के करना है और बॉडी का आपको फिक्स करना है तो आपको लाइन के ऊपर चेक करना है। बॉडी का मेजरमेंट है तो उसमें आपको पहले ही 1 इंच का पहले लूजिंग दे देना है। 16 में 1 इंच का लूजिंग दिया, 17 इंच हो गया, 17 का हाफ किया
तो इस तरीके से हम हाफ इंच स्टिचिंग का छोड़ के इस तरीके से घुमाते हुए आर्म होल के पॉइंट में लाएंगे तो हमारा हाफ आना चाहिए। तो बराबर से 17 का हाफ 8.5 रेडी आ गया है। अब हमें आर्म होल वाले पॉइंट में जाना है। यहाँ पर से हम हल्का सा नीचे की साइड में मार्क करेंगे। 0.25 इंच से हाफ इंच तक कर सकते हैं। तो इस तरीके से करना है, इससे आपकी आर्म होल की लेंथ बढ़ने वाली नहीं है। जिस तरीके से मैं आप लोगों को बता रही हूँ आप इस तरीके से करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों की नहीं आएगी। अब हमें कमर के डार्ट के लिए मार्किंग करना है। तो जितना आपका कमर का मेजरमेंट है उसका हाफ करके भी मार्किंग कर सकते हैं। और जिस तरीके से ये अभी 36 का साइज़ है तो आप उसमें 4 इंच का डार्ट भी ले सकते हैं। साइड से हाफ इंच में मार्क कर लेना है। डार्ट की लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे तो 4.5 इंच की हम डार्ट की लेंथ लेंगे। अब जो हमने सेंटर में लाइन ड्रॉ करके रखी है उसे नीचे हम क्रॉस में इस तरीके से हाफ इंच में मिला देंगे। तो ये हमारा कमर का डार्ट बन गया है। अब हमें नेक का शेप लगाना है। तो पहले हम रेडी शोल्डर पट्टी मार्क करेंगे। तो ये हर कस्टमर बताता है मुझे इतनी चौड़ी पट्टी चाहिए, तो आप भी उसी तरीके से पूछ सकते हैं आपको कितनी शोल्डर पट्टी रेडी रखनी है। अगर आप कस्टमर का ले रहे हैं तो कस्टमर को पूछना है, आप अपना ले रहे हैं तो आपको पता रहेगा आपको कितना रखना है। अब यहाँ पर पैक नेक है तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पे 3 इंच का रख रही हूँ। इसमें मैं 1 इंच प्लस करूँगी, 4 इंच में मैं यहाँ पे मार्क करूँगी। हाफ इंच हमारा नेक वाली साइड में स्टिचिंग में जाएगा, हाफ इंच आर्म होल वाली साइड में जाएगा, तो 3 इंच हमारा रेडी शोल्डर आ जाएगा। नेक लेंथ के लिए हमें मार्किंग करना है। तो हमें मेजर टेप कहाँ पर रखना है ये पहले पता होना चाहिए। कई लोग एकदम ऊपर रख देते हैं, कई लोग एकदम नीचे रख देते हैं, तो दोनों तरीका गलत है। यहाँ से हम रखेंगे ना तो यहाँ से हमारी ब्लाउज की लेंथ कम आती है। अगर यहाँ से रखेंगे तो यहाँ से देखो हमारी ज़्यादा लेंथ आ जाती है। आप अपने आप देख सकते हैं। अगर हम सेंटर में रखेंगे तो यहाँ पर हमारा परफेक्ट तरीके से आता है। तो इसके लिए शोल्डर का सेंटर लिया जाता है हमारी कोई भी लेंथ लगाने के लिए। आप नेक लेंथ लगाओ, एपेक्स लेंथ लगाओ या ब्लाउज की फुल लेंथ लगाओ, तो यहीं पर से आप नेक डीप के लिए मार्किंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर से मैं 3.5 इंच में मार्क कर रही हूँ। 3 इंच का हमारा नेक डीप है, हाफ इंच हमारा शोल्डर का मार्जिन है। अब हमें फ्रेंच कर्व को यहाँ पे सेट करना है और उसके हिसाब से हम शेप लगाएंगे। क्योंकि छोटा नेक है तो आराम से हम इसके हिसाब से शेप लगाएंगे तो वो नेक में अच्छे से उसकी गोलाई जो कर्व आता है अच्छे से बैठता है। अगर आप हाथ से दे सकते हैं तो हाथ से भी मार्किंग कर सकते हैं। यहाँ पर मैं दोनों मार्किंग ड्रॉ कर देती हूँ। अभी मैंने जो डॉट डॉट में किया है उसमें हमारी सिलाई आएगी और हाफ इंच में बाहर की साइड में आके ये लाइन ड्रॉ कर लूँगी। इसमें हम कटिंग करेंगे। अब मैं एक बार आपको रेडी शोल्डर पट्टी चेक करके दिखाती हूँ। 3 इंच आ रहा है, हाफ इंच दोनों साइड का मार्जिन है। जितना मार्किंग करेंगे ना उतना ही वहाँ पे रेडी आएगा। बैक पार्ट की मार्किंग हो गई है, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ऊपर की साइड में हम मार्किंग में ही कट करेंगे। जहाँ पे हमने मार्क कर रखा है, शोल्डर डाउन किया है, वैसे ही कट करना है। जो नीचे वाली लाइन है ना डॉट डॉट वाली, वो हमारा शोल्डर का मार्जिन है, ये याद रखना है आपको। और यहाँ से हम अंदर की साइड में हमने जो आर्म होल को शेप लगाया है इसी लाइन के ऊपर कट करते हुए जो नीचे हमने लाइन ड्रॉ किया है वहाँ तक कट करना है। अब लेंथ में से हम यहाँ पर से लाइन के ऊपर कट करेंगे। साइड में हम 1.5 इंच का जो मार्जिन ड्रॉ किया है उसके हिसाब से कटिंग कर लेंगे। तो मैंने अभी नेक को कटिंग नहीं किया है, मैं बाद में कट करूँगी। तो यहाँ पर हमारा बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप कमेंट ज़रूर कीजिए, आप लोगों को समझने में अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं थोड़ा कुछ चेंज करने की कोशिश करूँगी। अब हमें फ्रंट पार्ट कटिंग करना है। तो देखिए ये ओपन वाली साइड मैंने अपनी साइड में रखा है। हमें अस्तर को उल्टा कर देना है। जहाँ पर हमने बैक पार्ट का आर्म होल कट किया था ना, वो साइड में हमें फ्रंट के आर्म होल की कटिंग करनी है, जिससे कि आपका कपड़ा ज़्यादा नहीं लगेगा। तो फ्रंट ओपन हमें करना है। तो ओपन वाली साइड मैंने अपनी साइड में रखा है। यहाँ पे पहले हम 1 इंच का मार्जिन छोड़ के लाइन ड्रॉ करेंगे। इसमें से हम हुक का भी मार्जिन लेंगे और जो किनारी का कपड़ा है उसे भी हम निकाल देंगे, उसे हम ब्लाउज में यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर अभी मैंने बैक पार्ट को रख लिया है। नीचे की साइड में पहले मेन लेंथ को हम मार्क कर लेंगे
और ऊपर की साइड में भी जो हमारा शोल्डर वाली लाइन है उसे स्ट्रेट कर लेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एकदम स्ट्रेट किया है। जो शोल्डर डाउन हुआ है वहाँ पर आपको नहीं करना है। अभी जैसे मैंने ऊपर और नीचे 2 लाइनें ड्रॉ करके रखी हैं वैसे ही आपको करना है। अब हमें बैक पार्ट को हटा देना है। तो यहाँ पर मैंने अभी जो ब्लाउज का बैक पार्ट था उसी के हिसाब से लेंथ की मार्किंग करी है। फ्रंट के लिए कैसे बढ़ाते हैं वो थोड़ी देर में आप लोगों को पता चलेगा। यहाँ पर हमें फुल शोल्डर का हाफ करके मार्क करना है। 7.25 इंच में मार्क करेंगे। नीचे भी हमने सेम 7.25 इंच में मार्क कर लिया है। इस लाइन को नीचे की साइड में स्ट्रेट कर देंगे। अब यहाँ पर मैं शोल्डर डाउन कर देती हूँ। जैसे हमने बैक पार्ट में किया था वैसे ही करेंगे। अभी मैं यहाँ पे 2.5 इंच में ही नेक का विड्थ लगा रही हूँ क्योंकि हमें शोल्डर डाउन करना है। बाद में शोल्डर माइनस करने के बाद हम रेडी शोल्डर मार्क करेंगे ना, उसके बाद नेक का विड्थ कितना बचा वो बाद में पता चलेगा। यहाँ पर बैक साइड की लाइनें भी हैं, इनको मैं पहले क्लीन कर लेती हूँ, नहीं तो थोड़ा आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अब हमें आर्म होल डाउन करना है। तो हमने जैसे बैक पार्ट में किया था सेम उसी तरीके से करना है। यहाँ पे अभी मैं फॉर्मूला नहीं बताऊंगी, डायरेक्ट मार्किंग करी हूँ। 7 इंच में मैं मार्क करूँगी। अगर बैक साइड में हमारा पैक नेक है और फ्रंट साइड में डीप है तो भी हमें बैक साइड के हिसाब से ही आर्म होल को डाउन करना है। तो यहाँ पर मैंने चेस्ट वाली लाइन को भी आगे की साइड में बढ़ा दिया है। अब हम पहले नेक डीप के लिए मार्किंग कर लेते हैं, उसके बाद शोल्डर माइनस करेंगे। तो यहाँ पर शोल्डर के सेंटर में आपको मेजर टेप को रख लेना है और जितना हमें नेक डीप रेडी रखना है उसमें आपको हाफ इंच ऐड करना है। 7 इंच मुझे रेडी रखना है तो हाफ इंच ऐड करके मैंने 7.5 में मार्किंग कर लिया है और ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब नीचे से नेक का विड्थ हमें कितना रखना है, 3 इंच, 3.5 इंच। ये आपकी चॉइस है कि आप आगे का गला कितना ब्रॉड पहनना चाहते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे जो रखा है 3 इंच का रखा है। अब ऊपर की साइड में जो हमने नेक विड्थ लगाया था उसे हम नीचे वाले से मिला देंगे और फ्रेंच कर्व से शेप लगा लेंगे। तो मैं यहाँ पे अभी सिंपल राउंड शेप बता रही हूँ। अभी आप लोगों को कोई शेप चेंज करना है तो कर सकते हैं। तो अभी स्टार्टिंग है, सिंपल राउंड बनाएंगे हम, तो आगे को फिर हम लोग डिजाइन वगैरह करते रहेंगे। अब फ्रंट साइड में हमारा नेक डीप 7 इंच है, उसके हिसाब से हम शोल्डर में से 1 इंच माइनस करेंगे। अब ये हाफ ऑफ शोल्डर में से हमने 1 इंच माइनस किया तो 6.25 इंच बच गया। अगर आपको फुल शोल्डर में से माइनस करना है तो अभी मेरा यहाँ पे 14.5 का शोल्डर था, उसमें से हम 2 इंच माइनस करेंगे, 12.5 हुआ, उसे डिवाइड करेंगे 2 से तो 6.25 इंच सेम आ गया। नीचे भी हमें सेम 6.25 इंच में मार्क करके दोनों पॉइंट को मिला के लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये हमारे फ्रंट के हिसाब से आर्म होल की लाइन हो गई। अब हमें आर्म होल का शेप लगाना है तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो माइनस किया हुआ शोल्डर है उस वाली लाइन में लगाना है। अब यहाँ पर सभी के आर्म होल की लेंथ अलग अलग आएगी। इसके लिए जितना आपकी आर्म होल की लेंथ है आपको उसको चेक करना है, उसका हाफ कर लेना है और सेंटर में मार्किंग कर लेनी है। नीचे की साइड में जो आर्म होल का कॉर्नर है तो यहाँ से हम 0.75 इंच अंदर की साइड में आएंगे। ध्यान रखना है जो हमने माइनस किया हुआ शोल्डर की लाइन लगाई है वहाँ से 0.75 इंच अंदर आना है। जो बैक का हमने फुल शोल्डर लगाया वहाँ से नहीं, वहाँ से करेंगे तो 1.75 इंच हो जाएगा। आपको अभी फुल शोल्डर में नहीं जाना है, जो हमने माइनस किया हुआ शोल्डर था वहाँ से हमें फ्रंट के हिसाब से मार्क करना है। चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे, अपर चेस्ट का ही हम यूज कर रहे हैं तो 34 इंच अपर चेस्ट का मेजरमेंट है। फ्रंट साइड में हमें 2 इंच का लूजिंग देना है। अब कई बार हमें 1.5 इंच का भी लूजिंग देना पड़ता है, लेकिन अभी जैसे मैं आपको बता रही हूँ वैसे ही आप कीजिए। 2 इंच का यहाँ पे लूजिंग देके 36 इंच हो गया, उसे 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 इंच आया। 9 इंच में हमें यहाँ पे मार्क कर लेना है और बाहर की साइड में हम 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। आर्म होल को शेप लगाएंगे तो फ्रेंच कर्व लेंगे। जो हमने अंदर की साइड में आके मार्किंग किया था ना वहाँ से ही हमें शेप लगाना है। अब यहाँ से आपको क्रॉस लाइन करनी है तो यहाँ पर से 0.75 इंच बाहर की साइड में मार्क कर लीजिए और इन पॉइंट को मिलाते हुए चेस्ट वाली लाइन में मिला देना है। तो ये बराबर तरीके से आ गया है। अब फ्रंट साइड में हमारा डीप नेक है ना, तो उसके हिसाब से हम पहले शोल्डर में से माइनस करेंगे। तो यहाँ पर से
जितना ये आ रहा है ना उतना हमें माइनस करना है। तो 0.75 इंच से एक लाइन ज़्यादा आ रहा है तो उतना मैं नेक वाली साइड से मार करके इसे स्ट्रेट कर दूंगी। तो इतना हमें कटिंग करके निकाल देना है। आपके नेक में जितनी भी लूजिंग रहेगी, कई लोगों के नेक आगे की साइड में लूज होने लगते हैं, बैठता नहीं है, गले को टाइट नहीं बैठता है, तो इससे आपका नेक में जितना भी लूज होने का प्रॉब्लम होता है वो ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ पर कई लोग सोचते हैं फ्रंट का स्ट्रेट नेक हो गया और बैक का हमारा शोल्डर डाउन है, शोल्डर को कैसे अटैच करेंगे वहीं पे टेंशन में आ जाते हैं। तो इसके लिए आपको इतना टेंशन नहीं लेना है, स्टिचिंग में मैं आप लोगों को ये सब कुछ बताने वाली हूँ। एपेक्स लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे तो मेजर टेप को मैंने कहाँ पे रखा है, देखिए जहाँ पर हमने शोल्डर माइनस कर दिया था वहाँ से रखा है। 9.5 इंच एपेक्स लेंथ है, उसमें केवल हाफ इंच शोल्डर का ऐड करके 10 इंच में हमें मार्क कर लेना है। इस लाइन को हम आगे की साइड में स्ट्रेट कर लेंगे, ये हमारी फुल बस्ट वाली लाइन है। अब हमें एपेक्स टू एपेक्स मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है, या तो आप एपेक्स टू एपेक्स मेजरमेंट लीजिए, अगर आप मेजरमेंट नहीं ले रहे हैं तो फुल ब्रेस्ट को आपको 10 से डिवाइड करना है। यहाँ पे अभी मेरा 36 का फुल बस्ट है तो 3.6 आता है, तो मैंने 3.6 में मार्किंग कर लिया है। नीचे की साइड में जाएंगे उसमें से हाफ इंच कम करना है, तो 3.1 में मैंने यहाँ पे नीचे मार्क कर लिया है। अब हमें फ्रंट पार्ट के लिए लेंथ बढ़ानी है, तो यहाँ पर से हम फ्रंट पार्ट के लिए नीचे लेंथ बढ़ाएंगे। मैं यहाँ पे अभी 1 इंच नीचे की साइड में लेंथ बढ़ा रही हूँ। अगर आपको थोड़ी लंबाई ज़्यादा लगती है तो 1.25 इंच या 1.5 इंच में भी मार्क कर सकते हैं। बैक पार्ट से हमारी फ्रंट पार्ट की लेंथ हमेशा ज़्यादा रहती है। अगर हम बैक पार्ट के हिसाब से ही लेंथ रखेंगे तो हमारी ब्रेस्ट के ऊपर लेंथ चढ़ जाएगी, ब्रेस्ट के हिसाब से ही हमको नीचे की लेंथ बढ़ानी पड़ती है। अब इस लाइन को हम स्ट्रेट कर देंगे। हुक वाली साइड में मैंने 0.25 इंच कम लिया है। यहाँ पर जितनी लेंथ हमने बढ़ाई थी ना, ये 1.25 इंच, इसे मैं दूसरी साइड भी मार्क करूँगी। पहले इस लाइन को पूरा स्ट्रेट कर देती हूँ, क्योंकि हम जब मार्किंग करेंगे तो दूसरी साइड भी आप सही तरीके से मार्किंग लगा पाएंगे। अगर यहाँ पे थोड़ी सी लेंथ बढ़ानी है तो 0.25 इंच और बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर मैं 0.25 इंच बढ़ा देती हूँ। अब हमने 1.25 नीचे बढ़ाया था, दूसरी साइड में भी हम सेम मार्किंग करके पहले इस लाइन को मार्क कर लेंगे। तो ये मैंने डॉट डॉट करके किया, आपको पता चलेगा फ्रंट के हिसाब से हमने ये लेंथ बढ़ाई है। अब एपेक्स पॉइंट से हम इसे नीचे क्रॉस कर देंगे। अब हमें डार्ट के लिए मार्किंग करना है। प्रिंसेस कट के लिए हम डार्ट बनाते हैं तो 36 के हिसाब से 3 इंच का डार्ट लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिंगल डार्ट दे रहे हैं तो हमें 2.5 इंच का यहाँ पे डार्ट लगाना पड़ेगा। अगर आपका 32, 34 का साइज है तो आप 2 इंच का भी डार्ट लगा सकते हैं। अगर आपका 40 से ऊपर जा रहा है, 42 तक जा रहा है तो 3 इंच का डार्ट लगाना है। 45 से ऊपर है तो आप 3.25 इंच भी लगा सकते हैं। ये दूसरी वाली साइड में जितनी हमारी लाइन आ रही है उसका हमें सेंटर निकालना है। 6 इंच है, 6 का हम हाफ करेंगे, पहले 3 इंच में मार्क करेंगे, फिर 3 का भी हाफ करके 1.5 में मार्किंग कर लेंगे। नीचे की साइड में भी हमें सेम 1.5 का मार्क कर लेना है। यहाँ पर सिंगल डार्ट है तो हम एकदम प्रिंसेस कट के जैसे गहरा शेप नहीं देंगे, हमें हल्का सा शेप देना है, नीचे वाली साइड में ही देना है। तो यहाँ पर से देखें मैं कैसे फ्रेंच कर्व को रख रही हूँ। तो एपेक्स पॉइंट से हम नीचे की साइड में हल्का सा यहाँ पर तक शेप देंगे। अब हमें फ्रेंच कर्व को उल्टा करना है और इस तरीके से हम रखेंगे और इस पॉइंट को गहरा शेप नहीं करना है, यहाँ पे भी हमें गहरा शेप नहीं करना है। प्रिंसेस कट में हम गहरा करते हैं। तो देखिए किस तरीके से हमारा सिंगल डार्ट बन गया है। अगर ज़्यादा गहरा शेप देंगे तो फिर आपको सिलाई लगाने में भी प्रॉब्लम आएगी, तो इस चीज़ का आप ध्यान ज़रूर रखें। पहले वाले डार्ट की लेंथ को हम चेक करेंगे, 5.75 इंच से एक लाइन ज़्यादा आ रहा है तो दूसरी साइड को हम घुमाएंगे और यहाँ पे अंदर की साइड से आ रहा है तो यहाँ पर हम जितना हमारी पहली वाली लाइन आई थी 5.75 इंच से एक लाइन ज़्यादा, यानी कि 6 इंच में से एक लाइन कम, तो वहाँ पे हमें मार्क करना है। पहली वाली लाइन हमारी कैसी है, स्ट्रेट है, और दूसरी वाली लाइन अंदर की साइड से गहरी है, इसके लिए वहाँ पर हमें माइनस करना पड़ता है, क्योंकि अंदर की साइड से गहराई बढ़ जाती है तो लेंथ नीचे से हमारी थोड़ी ऊपर लगती है। कमर वाली साइड में जाएंगे, यहाँ पर से हम 1 इंच सीधे ऊपर की साइड में मार्क कर लेंगे। अभी यहाँ पे आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, डायरेक्ट 1 इंच में मार्क कर लीजिए, बाद में हम बैक पार्ट को रख के चेक करेंगे।
अब हमें आर्म होल वाले पॉइंट में आना है। यहाँ पर से 1/2 इंच हम नीचे की साइड में मार्क करेंगे। इस लाइन को हमें स्ट्रेट कर देना है, क्योंकि हम सिंगल डार्ट तो लगा रहे हैं, लेकिन आर्म होल में हम जब तक डार्ट नहीं देंगे ना, हमारे आर्म होल में फिनिशिंग नहीं आएगी, कपड़ा लूज रहेगा। इसके लिए हमें थोड़ा सा आर्म होल के यहाँ पे भी डार्ट लगाना पड़ेगा। अगर हम कमर में ही सिंगल डार्ट लगाएंगे तो उतने अच्छे से फिटिंग नहीं आएगी। अब पहले यहाँ पे मेरे जो चेस्ट का मार्किंग किया था, इसे मैं नीचे वाली लाइन में मार्क कर लूँगी और 1.5 इंच का मार्क करेंगे। अब यहाँ पर भी हमें एक डार्ट लगाना है। 0.75 इंच का हम डार्ट लगाएंगे, 1/2 इंच का भी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर से एपेक्स पॉइंट से 1 इंच बाहर की साइड मार्क करना है, तब हमें डार्ट लगाना है। एकदम आपको एपेक्स पॉइंट तक डार्ट को नहीं लेके जाना है। यहाँ पे हुक का भी मार्जिन ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे ऐड कर लूँगी। कमर में हमारा जितना डार्ट लगा है उसका हाफ करना है। 2.5 का हाफ 1.5 इंच में हमें आर्म होल के यहाँ पे भी डार्ट लगाना है। तो इस तरीके से हम करेंगे। एक साइड में हम 0.75 इंच और उसके दूसरे साइड में 0.75 इंच में मार्क करेंगे। टोटल आर्म होल में 1.25 इंच का डार्ट लगना चाहिए। अब मैं स्केल लूँगी। एपेक्स पॉइंट से हम पहले वाले पॉइंट में पहले इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे और दूसरी साइड में भी हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। आर्म होल के यहाँ पे जो डार्ट लगे हैं इनकी भी लेंथ को चेक करना है, नहीं तो छोटा बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 इंच आ रहा है, दूसरी साइड में भी 5 इंच आएगा। यहाँ पे 5 इंच में मार्क करेंगे। ये हर किसी का थोड़ा बहुत अलग अलग आएगा, आपको अपना अपना चेक करना है। जितना पहली वाली लाइन आ रही है, दूसरी वाली लाइन में भी उतना ही मार्क करना है। यहाँ पर फिर से फ्रेंच कर्व से शेप लगाएंगे और जो नीचे वाली लाइन थी उस लाइन में मिलाना है। अब इस डार्ट को हम फोल्ड करेंगे, तो फोल्ड करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये दोनों लाइनें एक साथ में आनी चाहिए। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं ये लाइन ऊपर से नीचे तक एक साथ में जा रही है। तो अगर आपको उस तरीके से फोल्ड नहीं करना है तो ये हल्का सा कॉर्नर बाहर की साइड में करना है, उस तरीके से आप कटिंग कर सकते हैं। अब ये जो डार्ट लगेगा एपेक्स पॉइंट तक पूरा नहीं आएगा, तो एपेक्स पॉइंट से हम 2.5 इंच में ऊपर की साइड में मार्क करेंगे। वहाँ पर तक हमें डार्ट को ख़त्म करना पड़ेगा। चाहे तो आप हल्का सा ये मार्किंग सेंटर तक कर सकते हैं। अब मैं बैक पार्ट की साइड को आपको फ्रंट की साइड से चेक करके दिखाऊंगी। तो देखिए इस तरीके से हमें फिटिंग वाली मार्किंग को फिटिंग वाली से मिलाना है। और यहाँ पर अभी देखिए दोनों की लेंथ बराबर आ रही है। थोड़ा सा चौक का मार्किंग का फ़र्क पड़ रहा है, वो हम थोड़ी देर में बाद में कर लेंगे। नीचे की साइड से हमें शेप लगाना है, तो इस तरीके से हम लगाएंगे। हल्का सा शेप ऐसे दे देंगे। अब ये जो सिंगल डार्ट लगाया है हमने, इसका मार्जिन हमें अंदर से ही लेना पड़ेगा, क्योंकि ये मार्किंग हमारी जो ये लगाई है इसके ऊपर हमारी सिलाई आने वाली है, लेकिन मार्जिन हमें अंदर इसी में से ऐड करना पड़ेगा। तो 1/2 इंच के बराबर आप अंदर की साइड में पहले मार्क कर लें। अब हमें कमर का पहले 1/4 चेक कर लेना है। हुक वाला मार्जिन छोड़ के डार्ट का भी मार्जिन छोड़ देना है। उसके बाद जहाँ पे सिलाई आएगी वही मार्जिन पकड़ना है। दूसरे वाले पैनल में रख के यहाँ पे 7.25 इंच में मार्क करके 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। अब जो ऊपर चेस्ट का मार्किंग किया है उसे हम नीचे कमर वाले से मिलाएंगे और बाहर के भी दोनों पॉइंट को मिला देंगे। ये हमारी साइड की मार्किंग हो गई है। फ्रंट पार्ट की पूरी मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। नीचे की साइड से हम कट करते हुए हुक का मार्जिन कट कर लेंगे और यहाँ से हमें डार्ट को कटिंग कर लेना है। तो इधर से भी डार्ट को पूरा निकाल देंगे, हल्का सा अपेक्स पॉइंट तक कट करेंगे। दूसरी साइड की तरफ भी हम यहाँ पे चौक की मार्किंग के ऊपर ही कट करेंगे। अब इसे हम ऊपर तक कट कर लेंगे। शोल्डर की साइड से भी हम एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करेंगे। अब पहले हम डार्ट को फोल्ड करेंगे। डार्ट को फोल्ड करके कट करेंगे तो आपका आर्म होल छोटा बड़ा कटिंग नहीं होगा। तो ये अब आर्म होल की लाइन जो है उसी के ऊपर हमें कट करना है। तो यहाँ पर हल्का सा कॉर्नर बन गया है अपने आप डार्ट का। तो ऊपर की साइड में शोल्डर को भी कटिंग करना है, इसे भी मैं कट कर लूँगी। नेक का शेप अभी हम कट नहीं करेंगे, इसमें नेक में मैं डायरेक्ट कैनवास अटैच करने वाली हूँ। अब हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो कपड़े को हमें फोल्ड करना है। ये एक बार फोल्ड है तो एक बार हम फोल्ड करेंगे, तो दोनों स्लीव्स हमारी एक साथ में निकल जाएंगी। नीचे की साइड में क्रॉस है तो 1/2 इंच का मैं मार्जिन छोड़ दूंगी और 1/2 इंच नीचे की फोल्डिंग के लिए मैंने मार्क कर लिया है। अब हमें स्लीव लेंथ के लिए मार्किंग करना है। 10 इंच का मुझे लेंथ रखना है, तो उसमें मैं केवल ऊपर का 1/2 इंच का मार्जिन
ऐड करके 10.5 इंच में मार्क करूँगी। आर्म होल डाउन करना है हमें 4 इंच में। जब भी हम एल्बो लेंथ तक की स्लीव कटिंग करते हैं तो आपको 4 इंच में आर्म होल डाउन कर देना है। स्लीव राउंड के लिए मार्किंग करेंगे। 10.5 इंच का राउंड लिया था, उसका हाफ करके 5.25 इंच में मार्क करेंगे। 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। अब हमने ब्लाउज में जितना आर्म होल की मार्किंग करी थी उतना ही हमारा यहाँ पे भी आना चाहिए, तब आपका छोटा बड़ा नहीं होगा। आर्म होल हमारा ब्लाउज में 8.5 इंच आया था, तो यहाँ पे मैं 8.5 इंच में मार्क करूँगी। ऊपर से लाइन से आपको एकदम क्रॉस मार्किंग करना है। तो जो आर्म होल वाला हमने पॉइंट लगाया था वहाँ से 1/2 इंच या 0.75 इंच अंदर की साइड में आके मार्क कर लेना है। अब स्केल लेंगे, स्केल से हम इस तरीके से पहले ये एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर से हम मेजर टेप को रखेंगे। आर्म होल वाले पॉइंट तक जितना मेजरमेंट आ रहा है उसके आपको 3 हिस्से कर लेने हैं, यानी कि 2.5 से एक लाइन ज़्यादा आ रहा है। तो 2 जगह मैंने मार्किंग कर लिया है। तीसरा हमारा आर्म होल वाला पॉइंट हो गया। तो बीच में हमारी 2 मार्किंग हो गई है। एक हमारा ऊपर की साइड में पहले से है, आर्म होल का पॉइंट पहले से है। अब पहले वाले पॉइंट में हम 1/2 इंच बाहर निकालेंगे, दूसरे वाले पॉइंट में 1/2 इंच नीचे की साइड में, यानी कि अंदर वाली साइड में, स्लीव्स की साइड में मार्क कर लेंगे। यहाँ से 1.5 इंच में मार्क करेंगे। फ्रेंच कर्व लेंगे, यहाँ से हम इस तरीके से मिलाते हुए ये पॉइंट्स को मिलाएंगे। अब मैं कैसे शेप लगा रही हूँ आप यहाँ से ध्यान से देखिए, उसी तरीके से आपको शेप लगाना है। यहाँ पर से अब ये तीनों पॉइंट को मिला दिया है। अब फ्रेंच कर्व को उल्टा करेंगे, यहाँ पे थोड़ा अंदर की साइड में करना है। इस तरीके से पहले हम फ्रंट वाले को शेप दे देते हैं, फिर उसको बाद में एक साथ में मिला देंगे। ये नीचे का शेप हो गया। अब फ्रेंच कर्व को उल्टा करेंगे, ऊपर की साइड में आएंगे, फ्रंट आर्म होल के शेप के हिसाब से मार्क करेंगे। नीचे वाले से हम इस तरीके से मिला देंगे। जो बैक वाला हमारा इनकम्प्लीट था इसे भी हम आर्म होल वाले पॉइंट से मिलाएंगे। एक बार हाथ से हम शेप लगा लेंगे। तो इस तरीके से ये फ्रंट वाला अंदर की साइड में है। केवल हमारा आर्म होल का पॉइंट एक जगह में आना चाहिए, वहाँ पे हमारा कपड़ा ऊपर नीचे दोनों का अलग अलग नहीं होना चाहिए। अब हमें शेप स्केल लेना है, तो आर्म होल वाले पॉइंट को हम नीचे स्लीव्स का जो हमने राउंड लगाया है उससे मिलाएंगे, और बाहर की साइड में जो मार्जिन लिया है 1.5 इंच का, वही हम 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। स्लीव्स की मार्किंग हो गई है, इसकी हम कटिंग कर लेंगे। नीचे से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे, साइड से भी एक्स्ट्रा कट करेंगे। आर्म होल के पॉइंट में एक कट लगाएंगे। अब हमें नीचे की साइड में रखना है। बैक साइड के लिए हमें जो जॉइंट लगाना है उसके लिए हम फैब्रिक कट कर लेंगे। अभी मैं रफली कट कर रही हूँ, एक बार हम 1/2 इंच का स्टिच करके इसको बराबर करेंगे, तब उसको हम फिक्स कटिंग करेंगे। फ्रंट आर्म होल की भी हमें कटिंग करनी है, तो मैं यहाँ से फ्रंट आर्म होल की कटिंग भी कर लूँगी। तो ये हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई है। एक बार मैं फ्रंट के आर्म होल के साथ में रख के चेक करके दिखा रही हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को फ्रंट आर्म होल की ही प्रॉब्लम आ रही है। तो देखिए यहाँ पे मेरे दोनों के पॉइंट बराबर आ रहे हैं। एक बार फिर से चेक कर रही हूँ, 1/2 इंच का मार्जिन शोल्डर का छोड़ना है, और यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आज मैं स्टिचिंग की वीडियो शेयर नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, तो वीडियो अपलोड होने में प्रॉब्लम हो रही है, और मैं कोशिश करूँगी थोड़ा टाइम पर वीडियो डालने की। स्टिचिंग की वीडियो नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी, और आप लोगों को फिटिंग भी देखने को मिलेगा। हमने कटिंग किया है तो 1 डॉट ब्लाउज का फिटिंग कैसा आया है। आई होप आज की वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।